लेक्चर में आपको एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करवाई जाएगी जो कि बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट फील्ड होती है, डिफ़िकल्ट बच्चों को फील होती है। और हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 4.4 चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए मैंने लिखा है, जिसमें से ये इसलिए थोड़े से डिफरेंट करके लिखे हैं कि आपको इनमें तीनों स्टेटमेंट्स में से ये कन्फर्म हो कि इसमें प्रॉपर फॉर्म क्या है और इम्प्रॉपर फॉर्म क्या है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होता है कि क्वेश्चन को वेरीफाई किया जाए कि हमारी स्टेटमेंट किस फॉर्म में गिवन है। जब तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट वेरीफाई नहीं होती, आपको कंफर्म नहीं होता कि आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, तब तक आप क्वेश्चन को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते। अगर आपकी कंफर्मेशन ओके है तो देन आप क्वेश्चन को सही तरह से प्रोसीड करते हैं। मैक्सिमम पेपर में बच्चों का ये जो पहला स्टेप होता है वही कंफ्यूज कर देता है और उधर से कंफ्यूज होकर बच्चा सारा क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करता है। तो आप देखें, आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, उसमें न्यूमिनेटर में पावर फंक्शन की जो है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसकी वैल्यू पावर 3 है। नीचे जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो पावर 2 की बजाय 4 में चेंज हो जाएगी, यानी कि ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है। तो इसलिए ये प्रॉपर फॉर्म है। यहाँ पे 4 है, नीचे भी इसे ओपन करने से 4 बनेगी। ये आपके पास इम्प्रॉपर फॉर्म है। ये आपके पास प्रॉपर फॉर्म में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ये आपके पास इम्प्रॉपर फॉर्म में पड़ा हुआ है, और ये आपके पास ये भी क्वेश्चन आपके पास किसमें है, इम्प्रॉपर, बिकॉज कि यहाँ पे पावर 5 है और इधर पावर एक्सपैंड करने से जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। कम है, इससे 5 से कम है, नीचे 4 है। तो दो डेफिनेशन के अंदर इम्प्रॉपर की डेफिनेशन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम और सेम भी हो सकती है, और जो न्यूमिनेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की डेफिनेशन, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन, उसमें ये दोनों बातें कंफर्म है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 इसकी जो ओपनिंग फॉर्म है, आप देखें यहाँ पे इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है। रिपीटिंग फॉर्म में आपके पास ये डाटा अवेलेबल है। तो आप पावर 1 के लिए लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे वही मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, जो लेफ्ट साइड पे आपके पास डाटा होता है उससे थ्रू आउट द इक्वेशन आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी हैव। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे जब लेफ्ट साइड पे लिखेंगे इस जगह पे, तो ये इससे कैंसिल होकर आपके पास जस्ट न्यूमिनेटर में जो डाटा अवेलेबल होगा वो आप नीचे एज इट इज लिख देते हैं। तो फिर इसे जब राइट साइड पे इस वाली स्टेटमेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी, कट कट जाएगी। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई होकर इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं यहाँ पे कि ये जो ब्रैकेट्स है ना, इसे इग्नोर कर देते हैं, जिससे ये पूरा क्वेश्चन नीचे ऐसे सारा का सारा क्रॉस होना है अगर आप लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट यूज ना की। यूज करनी है, ये नहीं कि आप यूज ना करें और क्वेश्चन चेक करने वाले को या पेपर चेकर को आप लोगों पर रहम आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि ये आप लोगों का रॉन्ग स्टेप है। यहाँ से ये कंसीडर होता है कि ए एक्स सेपरेट है और बी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे तो फिर आपका ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट और करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। फिर ये जब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स प्लस डी से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सी एक्स प्लस डी ऊपर से एज इट इज लिखा जाएगा। ये आपकी जो इक्वेशन 1 के बाद हम पीछे 2 लिखते थे, क्योंकि यहाँ पे 2 हम इसलिए नाम नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास इसमें कोई भी लीनियर फैक्टर अवेलेबल नहीं है जिससे हमने सब्स्टिट्यूशन से हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती, क्योंकि ये भी इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये हमारे पास डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल है। तो इसलिए सारी वैल्यूज आप लोगों को कंपेयर करके मिलेंगी। इन दोनों को ए एक्स को आगे अप्लाई करेंगे, ए एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स क्यूब बन जाएगा, ए एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक्स आ जाएगा, और बी को आगे अप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 बी बनेगा, सी एक्स प्लस डी एज इट इज लिखा जाएगा। फिर एक्स क्यूब को मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिखा है कि आपके पास हाईएस्ट पावर जो है ना वो क्यूब है, जबकि आपके पास एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब के साथ जो बाकी वेरिएबल की पावर है मैंने उसे भी लिख लिया। 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से 0 है, फिर 0 एक्स से मल्टीप्लाई तो 0 प्लस 0, ये एक्स क्यूब है। तो आपके पास ये जो मिसिंग यहाँ पे वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट थे, जो पावर्स थी, जो कॉफिशिएंट हम लोगों ने बैलेंस करना वो नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 0x के 0x प्लस 0 साथ लिख दिया था कि आप लोगों को कंपेयर करने में दोनों साइडों में प्रॉब्लम ना हो। कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म वी हैव। आप देखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट वो आपके पास ए है, और लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट जो कि बाजार हमें नजर नहीं आ रहा वो 1 कंसीडर होता है, तो ये आपके पास 1 ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1। फिर इसके बाद आपने एक्स के कॉफिशिएंट कंपेयर करने हैं एक्स स्क्वायर के, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर की बारी है। तो एक्स स्क्वायर में आपको जस्ट बी एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, और बी और एक्स स्क्वायर वाली रकम आपके पास अवेलेबल नहीं है पूरी स्टेटमेंट के अंदर। तो बी और इधर बी आपके पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 0। तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद एक्स की बारी है, तो एक्स में आपके पास आ रहा है 4a, आप यहाँ पे लिखेंगे 4a प्लस आपके पास c है इज इक्वल टू, इधर आपके पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0।
तो फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, आपके पास ए की वैल्यू अवेलेबल है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस सी इज इक्वल 0। तो सी इज इक्वल टू यहाँ पे ऐसे लिख लें 4 प्लस सी इज इक्वल 0, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा -4। और उसके बाद आपने कांस्टेंट देखना है, कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल ना हो। 4b प्लस डी, 4b प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो आपके पास b की वैल्यू 0 है, वो आपने 0 पुट की, 0 4 से मल्टीप्लाई करके 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0, 0 प्लस डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये सारी वैल्यूज आपने निकाली हैं, ये आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन 1 becomes, वो आपको क्या मिलेगी, वो इस तरह से मिलेगी, आपके पास एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 का होल स्क्र इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 डॉट एक्स प्लस 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 4, फिर प्लस सी की वैल्यू आपके पास -4 है, तो -4 एक्स हो जाएगा, प्लस आपके पास 0 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्र प्लस 4 इसका होल स्क्र। तो फर्दर एक स्टेप और कर लें आप लोग, इसे आप 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 0 तो एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 4, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, क्योंकि -4x प्लस 0 करने से -4x आएगा, माइनस जो है ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह पे माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 4x ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 इसका होल स्क्र। तो यही आपके क्वेश्चन की जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है यहाँ पे लिख देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आपको जो रिक्वायर्ड थी वो आप लोगों ने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले आपने किस में चेंज करना है, पहले आपने प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना है, ये ख्याल जरूर